बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एसक्यूएल सर्वर के सेशन नंबर 3 को डिस्कशन करेंगे और इसके जो मेन टॉपिक्स हम डिस्कशन करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर, सेकंड एसक्यूएल इंडेक्स के ऊपर, थर्ड पे हम एसक्यूएल डाटा इंटेग्रिटी के ऊपर, फोर्थ पे डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, फिफ्थ के ऊपर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये बेसिकली जो हमारे टॉपिक्स हैं ये आज की डिस्कशन के लिए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर। द चेक कंस्ट्रेंट इनेबल अ कंडीशन टू चेक द वैल्यू बीइंग एंटर्ड इनटू अ रिकॉर्ड। समटाइम आप रिकॉर्ड एंटर करते हैं डेटाबेस के अंदर और आपको मैसेज भी कन्वे नहीं हो पाता कि आइदर वो डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुका है या नहीं। वो जो आप फ्रंट एंड के ऊपर मैसेज लगाते हैं वो तो एक आपका अपना ट्राई कैच का लगा होता है, जरूरी नहीं है कि वो डाटा प्रॉपरली आपके डेटाबेस के अंदर एंटर भी हो जाए। If the condition evaluate to false, the record violates the constraint and is not entered into the table. अगर ये अपनी कंस्ट्रेंट के हवाले से ये चीज पूरी नहीं होती तो वो डेटाबेस के अंदर उसका डाटा एंटर नहीं होता। एग्जाम्पल इसकी देखें। फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग एसक्यूएल क्रिएट अ न्यू टेबल कॉल्ड कस्टमर्स एंड ऐड 5 columns. Here we add a check with each column so that you cannot have any customer below 18 years old. आप यहाँ पे 18 साल से कम का स्टूडेंट जो है वो इनरोल हो ही नहीं सकता। अगर आपने 18 इयर्स का कर भी दिया तो उस चेक कंस्ट्रेंट के तहत ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे आपने इसको बाकी सब ऐसे लिखेंगे, नॉट नल चेक लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जगह पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं लेट्स सपोज, और आपने उनमें से कई डिपार्टमेंट्स को जेंडर स्पेसिफिकेशन में रखा है, तो अगर उस डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं और आप फॉर एग्जाम्पल फीमेल हैं और वो जेंडर स्पेसिफिकेशन में मेल के लिए अलाउड है, तो वहाँ पे आप चेक लगा देते हैं कि चेक इज इक्वल टू मतलब जेंडर इज इक्वल टू मेल, तो सिर्फ मेल ही वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारी फील्ड्स हैं, इसी तरह से बहुत सारी फील्ड्स हैं जो ओनली फॉर फीमेल्स हैं, उनमें मेल अप्लाई नहीं हो सकते। इसी तरह से चेक कंस्ट्रेंट और देखें। अगर आप नादरा का ये कंप्यूटराइज नादरा कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा है जिसके अंदर वोटिंग जो है वो कंप्यूटराइज होगी, आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज़्यादा कि कंप्यूटराइज वोटिंग जो है होनी चाहिए यानी, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर कई शराइत होंगी, कई चेक्स लगे होंगे। जैसे कि फर्स्ट क्या चेक होगा, एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, द वोटर मस्ट हैव CNIC होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं। तीसरा चेक क्या होना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट में इंदराज होना चाहिए। नंबर 4, अब देखें बहुत गौर वाली बात है, एक सिंध का वोटर है, उसका नाम लिस्ट में भी इंदराज है, वो 18 साल से बड़ा भी है और उसके पास CNIC भी है, तो क्या उसको वोट डालने का अहल होना चाहिए? नहीं। क्यों? कि जब तक आप उस एरिए में एनरोल नहीं है, यानी अगर फॉर एग्जांपल लाहौर में वोटिंग हो रही है NA 122 के अंदर, तो NA 124 या NA 123 वाले जो रिहायशी हैं वो उसके अंदर वोट कास्ट नहीं कर सकते। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन इंप्लीमेंट करना चेक कंस्ट्रेंट करना। अब इसकी तरह मैं आपको समझाने के लिए आप आ जाएं मोबाइल सेक्टर में, ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पहले अनलिमिटेड था, आप जितनी मर्जी सिम्स रख सकते थे। अब चेक कंस्ट्रेंट वहां पे लग गया कि एनी पर्सन कैन नॉट हैव मोर देन आई थिंक 5 सिम्स, तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कहीं से भी सिम्स हो, तो वो आप जोंग पे जाएं, वारिद पे जाएं, तो वो फौरी तौर पे उनको पता चल जाता है कि इसके नाम पे पूरे पाकिस्तान में 5 सिम्स अलाउड हुई हैं, जो आपको 6 सिम्स अलाउड नहीं करने। इस तरह की कंडीशंस आपने अप्लाई करनी है, तो आप इसके अंदर चेक कंस्ट्रेंट रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक ही वक्त में यूनिवर्सिटी का अगर आप बना रहे हैं तो बैक वक्त एक स्टूडेंट 2 कोर्सेज मतलब दो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट्स कहते हैं, नहीं सब्जेक्ट्स नहीं कहेंगे, 2
कोर्सेज कहेंगे। अगर एक स्टूडेंट MIT में है तो वो उसी वक्त के अंदर लॉ के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते एट द सेम ईयर। एक साल के अंदर वो दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इनरोल नहीं हो सकता। वो एक वक्त में एक यूनिवर्सिटी में एक जगह पे ही इनरोल हो सकता। ये नहीं हो सकता कि आपने, नहीं तो डिग्री कैंसिल हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आप BZU के अंदर इनरोल हैं इन 2014 टू 2016 लेट्स सपोज, और आपने रिचर्ड यूनिवर्सिटी से भी एट द सेम ईयर 2014 टू 2016 आप वहां से भी कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, सेम ईयर सेम डिग्री विल कंफ्लिक्ट। इस तरह के तमाम कंस्ट्रेंट लगाना आपके लिए दैट वाज नोन एज द चेक कंस्ट्रेंट, और इसी का मकसद है। अब हम इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। लेट्स सपोज अच्छा, अब इसी तरह की कई और मिसालें भी हो सकती हैं। एक पाकिस्तान में या इंडिया में भी कई जमानों में राशन कार्ड का सिस्टम होता है। उसमें राशन कार्ड में अगर वही कंप्यूटराइज बनाया जाए तो एक फैमिली को एक वक्त में इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं देगी। कई बैंक्स हैं, आपने वो सुना होगा, उन बैंक्स में अकाउंट इस तरह से होता है, चेक कंस्ट्रेंट होती है कि अगर आप 2 दफ़ा विड्रॉल करें, ये बिल्कुल इसको कहते हैं बेसिक अकाउंट्स, वो बगैर पैसे से खुलते हैं। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम है जिसमें ये 2-2 हज़ार रुपये मुंतकिल किए जाते हैं, ये उनके अकाउंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब उनमें चेक लगा हुआ है कि वो उसमें उस अकाउंट में उन पैसों के अलावा जो कि हुकूमत हर महीने उनको सपोर्ट के लिए देती है, कोई और पैसे एंटर चेक कर लगते हैं। वो इसी तरह लगा हुआ है कि नो अमाउंट विल बी एंटर मोर देन वंस, यानी एक दफा के बाद डिपॉजिट इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल देन वन। अब उसमें भी ये है कि आप वो अमाउंट 2 टाइम में निकाल सकते हैं, मतलब 2 ट्रांजेक्शन आर अलाउड। अगर आप तीसरी ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसके ऊपर आपको 50 रुपीज चार्ज हो जाएंगे। कई ऐसे अकाउंट हैं बैंक के अंदर। तो उन सब के पीछे अगर आप यूजर आपसे इस तरह से कोई डिमांड कर रहे हैं तो उसके लिए आपने जो कंस्ट्रेंट लगाना है वो इसी तरह से। इस तरह के कई और कंस्ट्रेंट लग सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक मिल का बना रहे हैं, एम्प्लाई का बना रहे हैं, और आपने वहां पे कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है कि ये एम्प्लाई जो है ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एट द सेम टाइम काम नहीं कर सकता, तो उस वक्त आप चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि ये डिफरेंट काम नहीं कर सकता। इसी तरह से और भी कंस्ट्रेंट्स हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं ताकि वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। कई इदारे ऐसे हैं जो अपने मुलाजमीन को एक दफ़ा चेकआउट करने के बाद उस दिन दोबारा चेक इन की सहूलत नहीं फ्राहम करते। मिसाल के तौर पर आप एक दफ़ा हसास जगहों से, हसास जैसे इदारे हैं, बैंक्स हैं या सिक्योरिटी इदारे हैं, वहाँ पे आप एक दफ़ा आए और आपने एक दफ़ा लॉग आउट कर लिया, लॉग इन हुए, लॉग आउट हुए, अब आप घर चले गए, ऑफिशियली आपकी ड्यूटी खत्म हो गई। अब आप किसी भी वजह से आप वापस बैंक में आके या वापस अपने ऑफिस में आके दोबारा अंगूठा लगा के आप एंटर नहीं हो सकते। कई दफा आप मूवीज के अंदर देखते हैं कि इस तरह से वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो वो फौरी तौर पे अलार्म बज जाता है कि ये एक मतलब इसका ये टाइमिंग नहीं है, ये एक आवर्स है, इस आवर्स में ये आ सकता है, ये अलाउड है, इस टाइम्स के बाद ये जो काम कर रहा है दैट वाज नॉट अलाउड, दैट थिंग वाज ओनली इंप्लीमेंटेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। क्योंकि एक कंस्ट्रेंट हमने देखा वो था नॉट नल का, उसको मतलब खाली नहीं छोड़ा जाए। एक था जी यूनिक आईडी का, आईडी यूनिक होनी चाहिए, इस तरह चेक कंस्ट्रेंट है। हम इसको बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस बेस, फॉर एग्जांपल MyDB, एग्जीक्यूट, ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ जी पहले से ही बना होता है। कॉलेज के नाम से देखें,
जी ओके, यूज कॉलेज। अब इसमें हम जो स्टूडेंट का बनाएंगे उसके अंदर हम ये रख रहे हैं कि एम्प्लॉई है, कस्टमर है, ठीक है, स्टूडेंट है। हम स्टूडेंट की टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। इसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर इंटीजर, नॉट नल, नेम स्टूडेंट। अब हम कोशिश क्या करें कि नाम साथ में आ जाए, एन वेरिएबल करेक्टर। नॉट नल स्टूडेंट एज इंटीजर, नॉट नल। यहाँ पे मैं एक चेक लगाऊंगा, CHEC के चेक, एंड एज इज ग्रेटर देन इक्वल देन 18 ईयर्स। अब ये स्टूडेंट एज होना चाहिए, एज स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल देन 18। स्टूडेंट एड्रेस ये 100, और लेट्स सपोज सिटी, यहाँ हमने कॉमा मिस किया जिसके से एरर आ रहा है। स्टूडेंट फोन बिग इंटीजर। तो ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर दें, हम टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज पहले रोल नंबर जी 1, हावर, एंड एज इसकी फॉर एग्जांपल 19, एंड स्टूडेंट एड्रेस है फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 17 शद्रा पिंड, शद्रा है क्या? अच्छा, शद्रा दीपालपुर, हाउस नंबर 7, एंड इट्स ओके। स्टूडेंट एड्रेस हो गया, एंड आगे दीपालपुर, और इसका नंबर, फोन नंबर 7। You can see that record is inserted, select tariff from student, record was added successfully। अब सिर्फ मैं यहाँ पे एक सेकंड स्टूडेंट का नाम डाल रहा हूँ, और उसको मैं 16 के साल दे रहा हूँ, जो कि वायलेशन है हमारी चेक कंस्ट्रेंट की। अभी आप समय क्यूरी चली है, लेकिन अब कंस्ट्रेंट होने की वजह से यू कैन सी इट वेरी क्लियर। इसका एरर नंबर भी बहुत सारा है, 547 कंफ्लिक्टेड विद द चेक कंस्ट्रेंट। कि ये चेक कंस्ट्रेंट आपने जो लगाया हुआ है, सी के अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट एज, इसके ऊपर आपका जो एरर है वो मेंशन हो रहा है कि कंफ्लिक्ट कर रहा है इन द डेटाबेस कॉलेज कॉलम लाइक दिस। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अगर एक दफा डेटाबेस के अंदर कंस्ट्रेंट्स लगा दें, वो डेटाबेस एंटर होने ही नहीं देगा। कई चीजें आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं,
और फ्रंट एंड के ऊपर जब आप काम करते हैं तो आपकी कोशिश होती है वहाँ पे कंस्ट्रेंट लगाने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और उसमें आपने नंबर डाला हुआ ताकि एज के अंदर ABC नाम, ये कंस्ट्रेंट आपके इंप्लीमेंट हो होंगे फ्रंट एंड। लेकिन जब आप नंबर की बात करते थे तो आप वहाँ पे कंस्ट्रेंट नहीं लगा पाते आप ये एक दो से ज़्यादा होना चाहिए, एक भी ये डाल सकता है क्योंकि नंबर है। लेकिन हम यहाँ डेटाबेस के अंदर चेक कंस्ट्रेंट को लगा सकते हैं, तो 16 साल का हो या मतलब जितने ही हम उसको अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। और ये चेक कंस्ट्रेंट एक से ज्यादा कॉलम्स पर भी लग सकते हैं, ये नहीं है कि वो एक ही कॉलम पे लगेंगे, मोर देन वन कॉलम्स पर आप मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रेंट। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी जॉब हो जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस डिपार्टमेंट के अंदर जहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया जा रहा है, तो डेटाबेस के अंदर इस तरह की कंस्ट्रेंट्स लग सकती हैं कि आप 18 साल से ऊपर के हों, आपका NIC होना चाहिए, आपका और क्या होना चाहिए, आपका वोटर लिस्ट में इंदराज होना चाहिए, आपका उस जगह के ऊपर जो है वो अगर अब अगर देखें कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा आप 18 साल से ऊपर हैं, आपके पास शनाख्ती कार्ड भी है, आपके पास वोटर लिस्ट में इंदराज भी है, लेकिन आप वो नहीं हैं। यानी कोई शख्स आपका NIC लेके पहुंच गया या बुरके के नीचे खातून पहुंच गई और NIC है, मैं धांधली के हवाले से कर रहा हूँ, तो देयर इज ओनली वन चांस कि आपका अंगूठा जो है दैट विल बी वेरीफाइड। तो चेक कंस्ट्रेंट के ऊपर आपका थंब इंप्रेशन विल बी वेरीफाइड बाय द नादरा। ये तरीका होगा कि कंप्यूटर के ऊपर जब आप स्कैन करेंगे अपने अंगूठे को तो नादरा से उसकी वेरिफिकेशन होगी। अगर नादरा से उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती तो बेशक आपके पास ये सारी कंस्ट्रेंट मौजूद हो। चेक कंस्ट्रेंट, चेक का मतलब है कि हर एक चीज के ऊपर आपने चेक रखा। आई होप कि ये चीज आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई। आपके जितने भी कंस्ट्रेंट लगे, जैसे इस तरह हमने जेंडर के अंदर कंस्ट्रेंट लगाया कि जेंडर जो है वो फीमेल इज नॉट अलाउड, तो उस केस के अंदर जैसे ही हम इसको फीमेल देंगे द रिकॉर्ड विल नॉट बी देयर। अब ये देखिएगा कि इसके अंदर एक कंस्ट्रेंट पूरा है, 26 एज पूरा है, लेकिन चेक कंस्ट्रेंट ऑन स्टूडेंट जेंडर नहीं पूरा है क्योंकि वो फीमेल है, तो रिकॉर्ड विल नॉट एंटर। अभी आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक रिकॉर्ड मेल वाला एंटर है, अगर आप चाह के भी कोशिश कर लें तो वो फीमेल वाला रिकॉर्ड एंटर नहीं होता। अब हम अपनी प्रेजेंटेशन के अगले मरले में चलते हैं। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये जो पार्ट आता है ये आल्टर का होता है, इंशाल्लाह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम आल्टर के ऊपर भी गौर करेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह करना हो, इफ कस्टमर टेबल हैज ऑलरेडी बीन जनरेटेड created and you add to a check constraint to age column, you would write a statement similar to the following: modify age integer, not null check constraint. Or you can also use following syntax which support naming the constraint multiple column as well. आप उनको multiple columns के साथ दे सकते हैं। Drop a check constraint, आप उसको drop कर सकते हैं alter table customer और drop constraint my check constraint। अब आता जी इंडेक्सिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडेक्सिंग क्या होती है तो the index is used to create and retrieve data from the database very quickly। इसका मतलब ये होता है कि आपने इंडेक्सिंग करनी है। अगर आप देखें लाइब्रेरी में आप जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने इंडेक्सिंग किस तरह से की होती है, तो या तो आप बुक का नंबर से उनको इंडेक्स करें या बुक के टाइप से, जैसे कि इंग्लिश है, लिटरेचर है, कंप्यूटर है, तो उन्होंने उसके हिसाब से तरतीब दिया हुआ, या ऑथर के नाम से तरतीब दिया हुआ। अगर आप डिफरेंट इंडेक्सिंग कर रहे हैं तो इसका मकसद सॉर्टिंग करने में और रिट्राइव करने में आसानी है। Index can be created by using single or group of columns in a table. When index is created, it is assigned a row ID for each row before it sort out the data. Proper indexes are good for performance in large databases, but you need to be careful with creating index.
अगर बहुत बड़े आपके डेटाबेसेस हैं उस वक्त ये आपका इंडेक्स बहुत आपके लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन इसको बनाते हुए बहुत गौर करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए हर दफ़ा डाटा रिट्राइव करना, क्योंकि जिस तरह डाटा बढ़ता जाएगा आपके लिए इंडेक्सिंग टाइम कंज्यूमिंग है। सिलेक्शन ऑफ फील्ड डिपेंड ऑन व्हाट यू आर यूजिंग इन योर एसक्यूएल क्वेरीज आपको देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट वी हैव अ कस्टमर टेबल, ID integer not null, name variable character not null, age integer not null, address character 25 and salary decimal 18 और 2। इसके अंदर हमने कोई इंडेक्सिंग नहीं की, हमने एक प्राइमरी की लगाई हुई आईडी के ऊपर और देन वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। अगर फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट का बनाया हुआ, सेल का बनाया हुआ, आप एक सेल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसमें आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, आपके पास बेतहाशा प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, तो आपके पास कस्टमर्स बहुत सारे डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपने इंडेक्सिंग से बना दिया कि आपने डाटे को रिट्राइव करना है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर बैठे हुए हैं, डाटा और ज़्यादा स्लो आपके लिए, वहाँ पर तो स्पीड का ही सबसे बड़ा मैयर आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डाटाबेस जो आप बना रहे हैं वो वेबसाइट के ऊपर यूज होना है या आपके लोकल के ऊपर होना है, उसकी परफॉर्मेंस अपनी तौर पर जितनी टाइम कंज्यूमिंग करनी है वो सेम की सेम है। अगर आप इस तरह से चलें, नाउ यू कैन क्रिएट इंडेक्स ऑन सिंगल और मल्टीपल, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम, कॉलम 1 कॉलम 2, आप दोनों कॉलम्स के ऊपर जो भी है वो रख सकते हैं। To create an index on age column to optimize the search on customer for a particular age, following is the SQL syntax. Create index, इंडेक्स के बाद फिर आपने जो एज है IDX अंडरस्कोर एज ऑन कस्टमर्स एज, तो आप इसको कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास मौजूद है तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्रिएट इंडेक्स IDX में दे रहा हूँ और एज किस पे लगाना है आपने, ऑन कस्टमर, मैं स्टूडेंट पे लगा रहा हूँ, ऑन स्टूडेंट, और स्टूडेंट की कौन से वाले पार्ट पे, जैसे फॉर एग्जांपल एज के ऊपर लगा रहा हूँ, तो मैंने कौन सा दिया हुआ है, स्टूडेंट एज है ना, स्टूडेंट अंडरस्कोर एज। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब थोड़ा सा रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं इसमें, सात 28 अब मैं इसको चला रहा हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यू कैन सी दैट कि उसने एज जो है इंडेक्सिंग आपकी इस तरह से करके रखी हुई। लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिटी के साथ दे देते हैं, अच्छा पहले ही वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो चुका हुआ है तो उसको पहले ड्रॉप कर लें ताकि दोबारा लगा सकें। तो ड्रॉप एन इंडेक्स, टू ड्रॉप एन कंस्ट्रेंट, अल्टर टेबल कस्टमर और ड्रॉप